हाय एवरीवन, दिस वीडियो में हम बात करेंगे बाइबल की कुछ विशेष जानकारी जो एक आम मसीह को, एक आम विश्वासी को मालूम होना ज़रूरी है, और कुछ ऐसे सवाल और उनके जवाब जो एक मसीह व्यक्ति को पता होना अनिवार्य है। इस वीडियो में आपको कुछ सवाल दिखाए जाएंगे, कुछ सवालों के जवाब आपको दिए जाएंगे, और मुझे आशा है कि आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो हम देखते हैं कि आगे कुछ ऐसे सवाल आपके सामने स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले हैं जिनको शायद आपने पहले सुना नहीं होगा या आपके विचार में वो सवाल नहीं आए होंगे। आइए देखते हैं ये सवाल क्या है। बाइबल अंग्रेजी शब्द यूनानी भाषा के शब्द बिब्लियोन से लिया गया है, जिसका अर्थ है पुस्तक या तालिका। बाइबल को पवित्र शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। यूहन्ना अध्याय 2 वचन 22, यूहन्ना अध्याय 5 वचन 22, और बाइबल को अन्य नामों के द्वारा भी जाना जाता है, जैसे परमेश्वर का वचन, रोमियो अध्याय 10 वचन 17, और जैसे पवित्र लेख के नाम से भी बाइबल को जाना जाता है, दूसरा तिमोथी अध्याय 3 वचन 15। बाइबल को दो भागों में बांटा गया है, पुराने नियम और नए नियम। और हम देखते हैं कि पुराने नियम के अंतर्गत 39 पुस्तकें आती हैं जो अलग अलग भागों में विभाजित की गई हैं। जैसे हम देखते हैं कि बाइबल की पहली 5 पुस्तकें जो व्यवस्था के नाम से जानी जाती हैं, और इन पुस्तकों को हम तोरा के नाम से भी जानते हैं। उत्पत्ति से लेकर व्यवस्था विवरण तक की पुस्तकें को हम तोरा के नाम से या व्यवस्था की पुस्तक के नाम से जानते हैं। और दूसरी बात, हम देखते हैं कि इतिहास की पुस्तकें भी हम बाइबल के अंदर देखते हैं, जो यहोशू की पुस्तक से लेकर एस्तर की पुस्तक तक हैं। और तीसरी बात, बुद्धिमता की पुस्तक जो अय्यूब से लेकर सृष्टि गीत तक है। और फिर हम कुछ भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को भी देखते हैं। ये भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक 2 भागों में बांटी गई है, बड़ी भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक और छोटी भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक। जैसे कि हम देखते हैं कि बड़ी भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक एसाया से लेकर दानियल तक हम देखते हैं, और छोटी भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक जो होशू से लेकर मलाकी तक हम देखते हैं। इस प्रकार से हम पुराने नियम के विभाजन को सीख पाते हैं और समझ पाते हैं कि पुराना नियम किस तरीके से विभाजित किया गया है। और चलो हम देखते हैं कि नए नियम की पुस्तकों को किस प्रकार से विभाजित किया गया है और किस किस तालिका में उन पुस्तकों को रखा गया है। और जैसे हम देखते हैं कि नए नियम को 4 मुख्य भागों में बांटा गया है, और ये 4 भाग इस प्रकार से हैं। पहला, सुसमाचार की पुस्तक, मत्ती की पुस्तक से लेकर यूहन्ना की पुस्तक तक सुसमाचार की पुस्तकों के नाम से जाना जाता है। और दूसरा, ऐतिहासिक पुस्तक जो प्रेरितों के नाम की पुस्तक से जानी जाती है। और फिर हम देखते हैं कि पौलुस की पत्रियां जो पौलुस के द्वारा लिखा गया, बहुत सी ऐसी पत्रियां हैं जो पौलुस के द्वारा लिखा गया, पर उन पत्रियों को भी अलग अलग खंड में, अलग अलग भाग में रखा गया है। जैसे हम देखते हैं कि आगमन की पुस्तक जो मसीही यीशु के आने की चर्चा करती है, उन पुस्तकों को हम आगमन की पुस्तक कहते हैं, जो पहला और दूसरा थिस्सलुनीकियन की पुस्तक हैं। और दूसरा भाग इसका देखते हैं कि उद्धार की पुस्तक जो हमें उद्धार के बारे में सिखाती है, वो पहला कुरिन्थियन, दूसरा कुरिन्थियन, रोमियो की पुस्तक और गलातियों की पुस्तक।
और तीसरी बात ऐसी है कि जो ऐसी पुस्तकें भी हैं जो बंदी गृह से लिखी गई हैं, उनको हम बंदी गृह की पत्रियों के नाम से जानते हैं, जो कुलूसियों की पत्री, फिलेमोन की पत्री, इफिसियों की पत्री और फिलिपियों की पत्री के नाम से जानी जाती है। और उसके बाद में हम देखते हैं कि एक इब्रानियों की पत्री के नाम से भी एक पुस्तक बाइबल में है, जिसको हम इब्रानियों की पुस्तक एक सामान्य पत्री के नाम से जानते हैं। और फिर हम देखते हैं कि भविष्य सूचक पुस्तक जो बाइबल की सबसे अंतिम पुस्तक है, जिसको हम प्रकाशित वाक्य कहते हैं, इस पुस्तक में हम आने वाले भविष्य में जो बातें होने वाली हैं उस बारे में, उन चीज़ों की, उन बातों की चर्चा को देखते हैं। और मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। धन्यवाद। और आपके लिए कुछ खास जानकारी में कुछ अगली तस्वीरों में दिखाना चाहता हूँ, जिसको आप देखकर कुछ जानकारी को हासिल कर सकते हैं। और मैं विश्वास करता हूँ कि ये तस्वीरें जो आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई जाएंगी, उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।